क्लास 10th में पोएट्री से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं? पोएट्री से क्या पोयम पूछे जाते हैं? पोयम कितने लाइन लिखना होता है? पोएट्री से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन का पोयम दे दिया गया है और मैंने वही 4 लाइन याद किया है तो क्या पेपर में मैं लिख सकता हूँ? अगर आपके भी ऐसे कुछ ही प्रश्न हैं पोएट्री से तो बने रहिए वीडियो में, सारे क्वेश्चन का फालूदा हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं पोएट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि पोएट्री से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोएट्री से कुल जो है 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 8 अंक के क्वेश्चन जो है 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप उसे समझ लें। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि पहले जो है पोयम का 4 लाइन आपके सामने दे दिया जाएगा और ये 4 लाइन आपके पोयम के किसी भी टॉपिक से हो सकता है जो भी आपके सिलेबस में है, उसमें से 4 लाइन, और इस 4 लाइन पर जो है कुल आपसे जो है 2 क्वेश्चन जो है 2-2 अंक के जो है पूछे जा सकते हैं, यानी कि कुल ये 4 अंक का हो गया। दूसरा तो ये 4 अंक तो ऐसे हो गया, आप आसानी से इसमें पूछा क्या जाता है तो इसमें खास करके ये पूछा जाता है कि चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, और इसके पोएट का क्या नाम है, जिसने कंपोज्ड किया है उनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, उसे देख लें आप। दूसरा क्वेश्चन जो है ये होता है पोयम से, तो आपको जो है कुल 4 लाइन का पोयम लिखना होता है। साथ ही साथ जो है अथवा में जो है आपको जो है लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों को जो है पेपर में ऐसा मिला था कि सेंट्रल आइडिया और पोयम दोनों ही लिखने के लिए दे दिया गया था, उनमें कोई ऑप्शन नहीं था कि आप पोयम करें या फिर सेंट्रल आइडिया। तो बोर्ड एग्जाम में अभी जो है मॉडल पेपर या फिर किसी तरह की ऐसी सूचना नहीं है। फिर भी जो है अगर ऐसा भी होता है तो आपको हम बात करते हैं कि आखिरकार आप कैसे इसको तैयार करेंगे। तो देखिए पोयम है तो आप मान लीजिए बच्चों की पोयम जो है आपको 4 लाइन, मान लीजिए आपने पहले चैप्टर का डस्ट ऑफ स्नो का ही याद किया है और ऊपर या फिर नीचे के 4 लाइन अगर आपसे जो है पहले से ही पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में तो कोई बात नहीं, आप जो है उसे छोड़ देंगे। जो 4 लाइन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आप जो है नेक्स्ट जो है 4 लाइन उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप कभी भी ये ना करिएगा कि आप जो 4 लाइन दिए गए हैं पोएम आप उसे ही लिख दें, ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो आप जो है ऐसा नहीं करेंगे। सेंट्रल आइडिया के लिए समझ लेते हैं, सेंट्रल आइडिया कहाँ से आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे हम। देखिए सेंट्रल आइडिया के लिए आप ध्यान रखें, अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखने को पड़ ही जाए, लिखना ही पड़े, तो क्या ध्यान रखेंगे आपके पास कितने पोयम है। तो ये देख लेंगे कि 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। क्लास 10th के लिए ये जहाँ तक मुझे याद है कुल ये 6 चैप्टर हैं। तो कम से कम ये ध्यान रखिए, कम से कम शुरू के आपके 4, इस 6 में से जो है 4 जो है का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे। 100% ये श्योर है कि इन 4 में से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है यहाँ पे पोयम से। तो पोयम में एक क्वेश्चन पोएट या फिर पोयम के नाम, दूसरा जो है राइमिंग वर्ड पूछा जा सकता है, और चौथा ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, चाहे डस्ट ऑफ स्नो हो, चाहे फायर एंड आइस हो, या फिर टाइगर इन द जू। इन जो चैप्टर हैं इन चैप्टर में बार बार जो है ध्यान रखें, इसमें एक क्वेश्चन जो है उनसे फिक्स्ड होता है कि फायर का क्या सेंस है, आइस का क्या सेंस है, या फिर इन मतलब जिस पर ये कविता, जिस पर ये पोयम आधारित है उनसे रिलेट करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये रहा पोयम से जो है आपको क्लास 10th में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और दोस्तों तक भेजें, और ऐसे और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो तो हमें कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।